इसरो ने बताया कि विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर से संपर्क साधा गया है ताकि चंद्रयान 3 की जगने की स्थिति का पता लगाया जा सके। फिलहाल कोई सिग्नल नहीं मिल पाया है। दोबारा संपर्क साधने की कोशिश की जाएगी। स्पेस एप्लीकेशन सेंटर के डायरेक्टर नीलेश देसाई ने कहा कि कल एक बार फिर हम विक्रम और प्रज्ञान को जगाने की कोशिश करेंगे। चांद पर सुबह हो चुकी है, रोशनी पूरी तरह से मिल रही है, लेकिन चंद्रयान 3 के लैंडर और रोवर को अभी तक पर्याप्त ऊर्जा नहीं मिली है। चंद्रयान 3 से कई इनपुट मिले हैं जिनकी इसरो वैज्ञानिक गहनता से जांच कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों के डेटा का भी एनालिसिस किया जा रहा है। इस दौरान प्रज्ञान रोवर ने 105 मीटर तक मूवमेंट किया है। प्रज्ञान रोवर से मिले डेटा का भी एनालिसिस चल रहा है। चांद की जमीन का विश्लेषण चल रहा है ताकि माइनिंग, पानी की स्थिति और मानव जीवन की संभावना के बारे में पता चलेगा। अभी तक वो स्लीप मोड में था। उस समय चांद के दक्षिणी ध्रुवीय इलाके में तापमान -120 से -2 डिग्री सेल्सियस था। इससे यंत्रों का सर्किट बिगड़ता है। तापमान का विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर कितना असर हुआ है वो चंद्रयान 3 के जगने के बाद ही पता चलेगा। इससे पहले आज अल सुबह यूरोपियन स्पेस एजेंसी (ESA) के कोरो स्पेस स्टेशन से चंद्रयान 3 के लैंडर विक्रम को लगातार संदेश भेजे जा रहे थे, लेकिन लैंडर की तरफ से जो रिस्पॉन्स कमजोर था, यानी उसके पास से जिस तरह की ताकतवर रेडियो फ्रिक्वेंसी आनी चाहिए वो नहीं आ रही थी। विक्रम लैंडर चांद के दक्षिणी ध्रुव पर जिस जगह है वहां पर सूरज की रोशनी 13 डिग्री पर पड़ रही है। इस एंगल की शुरुआत 0 डिग्री से शुरू होकर 13 पर खत्म हो गई, यानी सूरज की रोशनी विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर पर टेढ़ी पड़ रही है। 6 से 9 डिग्री एंगल पर सूरज की रोशनी इतनी ऊर्जा देने की क्षमता रखता है कि विक्रम नींद से जाग जाए। अब तक जितना डेटा भेजा गया है उस हिसाब से विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर का मिशन पूरा हो चुका है। अगर लैंडर उठ गया तो भी बहुत सारा डेटा हमें वापस मिलेगा। कई सारे इन सीटू एक्सपेरिमेंट फिर से हो सकेंगे। जगने के बाद कई डेटा और मिलेंगे जिनकी एनालिसिस करके रिजल्ट आने में कई महीने लगेंगे। कुछ नई जानकारी मिल सकती है